बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर है 3। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो है तीन गेट्स पढ़े थे। एक और था, एक नॉट और एक नॉर गेट। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ जो है समझ आ गई होगी। ठीक है। आज जो है हम बकाया जो रिमेनिंग जो गेट्स हैं, ठीक है ना, तीन गेट हैं, उनको हम जो है पढ़ेंगे। एक तो वही यूनिवर्सल गेट है जो कि है नैंड। ठीक है ना। जैसे कि नैंड को के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नैंड गेट जो है वो बेसिकली एंड से जो है वो बना हुआ है। एंड और नॉट गेट को मिलाकर हमने नैंड गेट को बनाया। इसकी अगर आप सिंबल देखें तो बिल्कुल सिमिलर टू नैंड है, सिवाय इस बबल के। ठीक है ना। नैंड एंड के अंदर ये बबल नहीं होती यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमने इसके साथ नॉट भी मिलाया हुआ है, नेट गेट जो है वो मुरक्कब है एक नॉट और एक एंड गेट का, तो इस वजह से इसके साथ एक बबल भी जो है वो लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि जो भी इनपुट होगा एंड का, सॉरी आउटपुट होगा एंड का, वो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ना। ये बबल क्या करता है, बबल बेसिकली शो करता है यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो वो उसको इन्वर्स कर देगा। तो वो बाकी गेट्स की तरह ये गेट्स भी जो है, यही वाला जो नैंड गेट है, इसके भी दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होगा। ठीक है ना। अ, इसकी बूलियन जो है, जब जो है एक्सप्रेशन जो है वो, ये तो गलत है, ये और की है। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ सिर्फ प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है ना। तो ये नहीं है, इसको आप देख लें। ठीक, अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी आएगी, प्लस की निशानी नहीं आएगी, डॉट आएगा सिंपली। तो दो या दो से इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। ठीक है ना। इसका अगर ट्रुथ टेबल को आप देखें तो ट्रुथ टेबल मुझे आपको ये बता रहा है कि एंड गेट का जो भी आउटपुट था, यहाँ पे हमें उसका अपोजिट मिल रहा है। एंड गेट में क्या था कि सारे के सारे आउटपुट ज़ीरो थे, सिवाय उस आउटपुट के जहाँ पे आपको इनपुट वन होना है। यानी कि अगर इनपुट पे आपको दोनों इनपुट अगर वन वन होंगे, दोनों लॉजिक्स हाई होंगी, तो आपको आउटपुट हाई लॉजिक में आउटपुट जो है वो वन मिलेगा या हाई मिलेगा। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट ज़ीरो हो गया तो आपको जो है आउटपुट ज़ीरो ही मिलेगा। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम नैंड गेट को देखते हैं तो इसमें यह है कि अगर दोनों इनपुट जो है वो ज़ीरो वन वन होंगे, ठीक है ना, दोनों इनपुट जो है वो वन वन होंगे, तो इसको समझने के लिए जो है ना आपको नैंड का जो है वो ट्रुथ टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एंड का याद कर लें। एंड का जो जो भी अपोजिट होगा ट्रुथ टेबल, वो नैंड का है बेसिकली। ठीक है ना। यहाँ पे इन तीनों जगहों पे हमें जो है ना वो ये चीज़ मिल रही थी, यानी कि आउटपुट ज़ीरो मिल रहा था, तो यहाँ पे आउटपुट आपको वन मिल रहा है। और जो वन वन पे आपको आउटपुट मिल रहा था वो वन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब आपको आउटपुट जो है वो ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है ना। तो एक लॉजिक गेट था नॉर, सॉरी यूनिवर्सल गेट था नॉर, और दूसरा यूनिवर्सल गेट है नैंड। नॉर और नैंड यूनिवर्सल इसी वजह से हैं कि इन दोनों गेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी दूसरी जो है ना लॉजिक जो है वो बना सकते हैं, लॉजिक गेट बना सकते हैं। By comparing their two stable we can observe that the output of the polar opposite of NAND gate, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट है। जो चीज़ वहाँ पे ज़ीरो हो रही थी वो यहाँ पे वन हो रही है, जहाँ पे वन हो रही थी वहाँ पे ज़ीरो हो रही है। The NAND gate is also known as universal gate because it may be used to implement the AND or and NOT gates। ठीक है ना। ये वही बात, हम दूसरे गेट्स भी इसकी मदद से बना सकते हैं, इसलिए इसको जो है ना यूनिवर्सल गेट कहा गया। यूनिवर्सल अब बेसिकली इस्तेमाल ही वही होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को यानी कि यूनिवर्सल चीज़, यानी कि जहाँ जो हर जगह पे फिट हो जाए, वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अच्छा, अब ये थे हमारे नॉट नैंड, सॉरी नॉट एंड और नैंड नोड, यानी कि ये पांच गेट थे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड थे। अब बाकी के जो दो गेट्स हैं, यानी कि एक है जोर और एक है एक्स नोर, ये दोनों थोड़े उनसे मुख्तलिफ हैं। इन दोनों को आपस में ही जो है ना जो है रिलेशन है। एक्सक्लूसिव और या एक्स और गेट इज़ अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट एक्सेप्ट मोर देन टू इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट। सेम वही चीज़ है, इनपुट दो होंगे
लेकिन आउटपुट एक ही होगा, ठीक है ना। इसकी सैम्पल ये है, आप देख लें। और ये जो है इसकी इक्विवेलेंट सर्किटरी है, यानी कि अगर आपके पास जोर गेट की आईसी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एंड गेट से का जो एक इनपुट है, ठीक है ना, ये दो एंड गेट लगे हुए हैं, इनके जो इनपुट हैं, ऊपर वाले का के ऊपर जो एक इनपुट जा रहा है वो इन्वर्ट होकर जा रहा है, लेकिन नीचे वाले का जो इनपुट जा रहा है वो इन्वर्ट होकर नहीं जा रहा। सेम इसी तरीके से नीचे वाले का जो इनपुट है बी, सेकेंड इनपुट है, वो इन्वर्ट होकर जाएगा, और पहले वाले का जो है इनपुट ऊपर वाले को जो है को अगर बी जो है लॉजिक नहीं जाएगी, यहाँ एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ भी एंड का होगा, ये मिल के यहाँ फिर और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये और का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो सेम जो यहाँ रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी यही यहाँ पर भी वही मिलेगा। अच्छा, दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है, लेकिन दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं लेकिन आउटपुट चेंज नहीं होगा। इसकी जो बूलियन अलजेब्रा है वो ये है, ये ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी कॉम्प्लीमेंट इफ़ देयर आर टू इनपुट यूजन ए। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या कहता है, हमें ट्रूथ टेबल देख लें। ट्रूथ टेबल बेटा ये कहता है हमें, ये है आपका जॉर का ट्रूथ टेबल, ठीक है, और ये एक्स नॉर का। तो ये क्या है कि अगर इनपुट आपके सेम है दोनों, यानी कि दोनों इनपुट अगर हाई हैं या दोनों इनपुट अगर लो हैं, तो उस पर आपको ज़ीरो ज़ीरो मिलेगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट चेंज हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो मिल रहा है और वन वन पे ज़ीरो मिल रहा है, दोनों इनपुट एक जैसे हैं तो आपको आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। अगर दोनों इनपुट जो है वो दोनों इनपुट जो है वो एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। ये है जोर का ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। यही चीज़ अगर आप इसके ऊपर इसके अंदर रख के इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी आपको सेम जो है ना वो मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो रख दूँ, यहाँ भी ज़ीरो रख दूँ, तो यहाँ वन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। अच्छा, इसको देख लें पहले, ये ज़ीरो, ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा ज़ीरो, वन ज़ीरो पे ज़ीरो। इसी तरीके से ये है आपका ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा वन, और ये वाला ज़ीरो है यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरीके से यहाँ ज़ीरो था, ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा ज़ीरो, और ये ज़ीरो था यहाँ पे हो जाएगा वन। ये भी वन ज़ीरो और वन ज़ीरो, एंड का वन ज़ीरो और ज़ीरो वन जो है वो ज़ीरो ही होता है। ये भी आ जाएगा ज़ीरो और ये भी आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ज़ीरो। अब और गेट परफॉर्म होगा तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा ज़ीरो। यहाँ वन वन रख के देखें, वन रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन आएगा। यहाँ वन रखेंगे तो ये वन हो जाएगा और ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ये ज़ीरो वन और वन ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप खुद से यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके भी जो है ना आप आसानी से जो है ना उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये था एक्स जोर का, ठीक है ना। इसका सैम्पल देख लें, ये होता है, इस्तेमाल होता है। जो दूसरा गेट है एक्स नॉर, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर भी कहा जाता है, और एक्सक्लूसिव एक्स नॉर भी सिंपल कहा जाता है। इसके अंदर भी दो इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, ठीक है ना। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो अपोजिट हो जाएगा एक्स जोर के, ठीक है ना, एक्स जोर के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसकी बूलियन अलजेब्रा ये है, ठीक है ना। इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर इक्विवेलेंट है नहीं आपको नेट में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर जहाँ, यानी कि इसका मतलब है दोनों इनपुट अगर ज़ीरो ज़ीरो है या वन वन है तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज इनपुट चेंज हो जाएंगे, दोनों इनपुट चेंज है तो आपको आउटपुट जो है वो ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है एक्स नॉर और एक्स ओर के अंदर, ठीक है ना। अगर इसका ट्रुथ टेबल आप देखें तो ये ट्रुथ टेबल बिल्कुल मुख्तलिफ है पहले जो गेट हमने पढ़े हैं उनसे। इसका ये सैम्बल है, ठीक है ना, दो इनपुट है और एक आउटपुट। इनपुट दो भी हो सकते हैं लेकिन कंडीशन ट्रुथ टेबल की वही सेम रहेगी। अगर ज़ीरो ज़ीरो है तो वन मिलेगा, यानी कि सारे इनपुट ज़ीरो होंगे तो वन मिलेगा, ये सारे इनपुट वन होंगे तो वन मिलेगा। यहाँ क्या था, अगर सारे इनपुट ज़ीरो हो जाएंगे तो ज़ीरो मिलेगा, ये सारे इनपुट वन होंगे तो ज़ीरो मिलेगा, ठीक है ना। हाई, वहाँ हाई की कुछ और कंडीशन है और यहाँ हाई होने की कुछ और कंडीशन है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 7 लॉजिक गेट्स हैं, और यही लॉजिक गेट आगे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उनके अंदर जो है ना इस्तेमाल होंगी। सिर्फ आपको इन गेटों टेबल याद रखने, आपको सैम्पल्स पता हों कि कौन सा गेट है, क्या नाम है, और इनकी जो क्या कहते हैं
ट्रुथ टेबल याद होने चाहिए और सैम्पल्स वगैरह जो है याद होनी चाहिए। बूलियन अगर आपको नहीं भी याद, कोई मसला नहीं है, बूलियन इतनी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन ये है कि बूलियन के थ्रू हम ये, अगर आपके पास डायग्राम वगैरह नहीं है, अगर आपको बूलियन याद होगी तो आप आसानी बता सकते हैं कि कौन सा गेट लगा, कहाँ लगा हुआ है बूलियन को देखकर। अगर आप यहाँ देखें तो इसका मतलब है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब यहाँ पे एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। प्लस, प्लस का मतलब है, अच्छा ये देख लें, ये ए डॉट बी ही है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है कि एक एंड गेट यहाँ लगा होगा, एक एंड गेट यहाँ लगा होगा, लेकिन इसके और इसके जो इन जो हैं, क्या कहते हैं, इसके अंदर सेम इनपुट जाएंगे। जो भी इनपुट आपका ए होगा बी, लेकिन इसके अंदर जो है वो इनपुट इन्वर्स होके जाएंगे। फिर जो है वो एक और जो है आगे गेट लगाना पड़ेगा, जो कि आपको और लगाना पड़ेगा। ये प्लस है तो यानी कि इसका एंड, ये एंड का आउटपुट ये, एक दूसरे एंड का आउटपुट ये आके जो और गेट है उसके अंदर जो है वो इन होगा, तो फिर आपको जो है ना आगे आउटपुट मिलेगा। यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स are utilized in a variety of technologies. The components are are components of chip IC के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप जो है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब के अंदर इसका इस्तेमाल है। डिजिटल सर्किटरी के अंदर कोई ऐसा सर्किट नहीं है जहाँ पे आपको लॉजिक गेट इस्तेमाल ना हुआ हो। लॉजिक गेट में भी combine a variety of ways and million of these combination are necessary to make the newest gadgets, satellites और even robots। ठीक है ना, सैटेलाइट्स हो गए, गैजेट्स हो गए, रोबोट, सब कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी से बनी हुई है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की बात होगी, इट मीन्स कि वहाँ पे लॉजिक गेट लगा होगा। ठीक है ना, ये सारी की सारी जो है ना तकरीबन चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि यहाँ यहाँ पे जो है लॉजिक गेट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, और ये जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो हो गया वो एंड। आगे जो चीज़ें आएंगी वो इन लॉजिक गेट से जो जो चीज़ें बनी हुई होंगी वो पढ़ेंगे हम। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए, अगर आपको लॉजिक गेट आगे की चीज़ें आपको समझनी हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ें समझ आएँ, तो आपको लॉजिक गेट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।